जब बिना तिलक लगाए हुए लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इस कथा का स्लोगन भी यही दिया गया है, नो तिलक नो एंट्री। तो इस वक्त हम उसी कथा के गेट पर खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो आयोजक हैं और जो महाराज जी के भक्त हैं वो यहाँ पर गेट पर खड़े हैं। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि तिलक लगाना सनातन के सम्मान का प्रतीक है, इसीलिए अगर कार्यक्रम में आए तो तिलक लगाकर ही आए। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी थी। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो डिंपल यादव ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी पोल्यूशन पे और सरकार ने वो चर्चा नहीं कराई है। कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, जहाँ पे हमें सरकार को काम करना चाहिए। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी घेरा। तो बीजेपी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। 10 साल तक जो सरकार में रहे, क्या उन्होंने प्रदूषण के बारे में कोई कदम उठाया? फिलहाल शुक्रवार को इस मुद्दे पर संसद के अंदर क्या नजारा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठकर सभी मेहमान वनतारा घूमने निकले। रास्ते में जिराफ से मुलाकात की, उसे दुलार किया। आगे बढ़े तो हाथी के बच्चे के साथ मेसी का फुटबॉल मैच हो गया। इसके बाद मेसी और वनराजा का आमना सामना हुआ। मेसी जब बाघ के बाड़े में पहुंचे तो बाघ ने उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया। शीशे की दीवार पर बाघ के पैर इस तरह चल रहे थे मानो वो भी पैरों के जादूगर को अपना हुनर दिखाना चाहता हो। वनतारा में जीव जंतुओं की देखभाल और उनके इलाज के तौर तरीकों से मेसी अभिभूत दिखे। अंत में अनंत अंबानी ने मेसी को धन्यवाद दिया। Thank you so much, Mr. Messi, for coming to Vantara and being with us in Vantara. Really, it's an honor to have you. You're a legend. You're a living legend to many, and you are the real GOAT. You are the greatest of all time. मेसी ने भी अनंत अंबानी और उनके वंतारा प्रोजेक्ट का खुले दिल से सराहना की। No, muchas gracias a ustedes por este día. La verdad que lo que Vantara es hermoso, lo que hacen por los animales, el tratamiento que le dan, el trato, cómo los cuidan, cómo los rescatan. La verdad que es impresionante. आग के बाद हुआ जोरदार धमाका, जिससे थर्रा गया पूरा इलाका। धमाके के बाद धुएं का ऐसा गुबार निकला कि मानो ज्वालामुखी फटा। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 50 मंजिला है, जिसका निर्माण कार्य जोरों शोरों से जारी है। बताया जा रहा है कि धमाका शेड में रखे हुए सिलेंडर में हुआ, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। राहत की बात ये रही कि जब आग लगी वहां रहने वाले सभी श्रमिक काम पर चले गए थे, जिस वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। राजनगर एक्सटेंशन में ही रहने वाली दीपशिका शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। जब देर रात तक दीपशिका वापस नहीं लौटी तो उनकी मेट किराएदार के यहाँ पहुंची। फिर पूरा भेद खुल गया। किराएदार ने पति पत्नी ने मकान मालकिन की हत्या के बाद उनके शव को एक बैग में रखा हुआ था। सबसे पहले आपको आरोपी पति पत्नी का कबूलनामा हम दिखाते हैं। तो किसने करा? मारा कैसे इसको? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने मारा? मैंने किया। दोनों ने मिलकर किया। दोनों ने मारा। दोनों ने मिलकर किया। तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ खाना नहीं लाओगी, खाना नहीं खाओगी। मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझसे खाना खाना मुश्किल कर दिया हमारा। तो किसने करा? मारा कैसे इसको? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने मारा? मैंने किया। दोनों ने मिलकर किया। दोनों ने मारा। दोनों ने मिलकर किया। पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। किराएदार पति पत्नी एक बैग लेकर ऑटो से कहीं जा रहे थे। मेड ने कहा कि मालकिन कहाँ है, तो उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद मेड ने उन्हें घर दिखाने को कहा। फिर सारा भेद खुल गया। मेड की जुबानी पूरी वारदात की कहानी आपको दिखाते हैं। मैं सब जगह पर ढूंढते हुए आई हूँ। वहाँ से सीधा आकर फिर ये राना नाम के सामने रहते, उन्हीं को लेकर फिर सर जी ने उनको फोन किया।
तब मैं अंदर घुसी हूँ तो नीचे देख रही हूँ कई जगह पे थोड़ा बूंद है ब्लड का, पहुंचा हुआ भी है। और वैसे मैंने कहा कि जरूर कुछ बात हो गया। मैंने कहा यहीं पर ही बैठी रही, फिर उसी सोफा पे बैठी जिस सोफा पे उन्होंने मारा था उनको, वहीं पर ही बैठ गई। मेरे को मैं यहाँ से नहीं लूंगी जब तक नहीं आएंगे सर जी जब तक नहीं आएंगे। जब सर जी आए थे तब जाकर मेरे सांस में सांस आया, तब पूरा घर मैंने टटोला, पूरा घर टटोला। जो अटैची लेकर जा रही थी ना, वो अटैची, मैंने कहा कि सर जी ये कोई अटैची लेकर जा रही थी, तो कहने लगे कि कहाँ वो अटैची, कह रहे कि बैग लेकर जा रहा था मैं, कि नहीं अटैची लेकर जा रहे थे। वो अटैची वो पलंग के अंदर, दीवान के अंदर डाल कर उसको ऊपर बैठ गए थे, उसी अटैची में मैं बनी। बस यही कहानी खत्म। उसके बाद पुलिस बुला ली होगी। उसके बाद पुलिस आई है।